मैं हूँ राजा। कहाँ का राजा है तो? विरासत में मिली कुर्सी पर बैठने वाला राजा नहीं, खुद के दम पर बनाने वाले साम्राज्य का राजा हूँ मैं। मारो से। ए बाला बाला ए बाला ए बाला। ए बाला, तूने उस ठाकुर को हाथ क्यों लगाया? ए देख यार दत्ता, क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? हाँ, तू तो हमारा लाडला यार है यार। तेरे शरीर पे जो इतनी मार पड़ी है उसका उस ठाकुर से क्या मतलब है? ये क्या बताएगा गुरु, मैं बताता हूँ। हम दोनों जब उस रास्ते से आ रहे थे ना, आज सवेरे से कोई चिड़िया ही नजर नहीं आई। सबको पता चल गया होगा कि तू घर से बाहर निकला, इसीलिए कोई घर से बाहर नहीं निकले। ये देखना, इतना सुंदर है ना वो। हाँ यार, अगर शादी हो तो ऐसे ही लड़के से हो। क्या खूबसूरत लड़की है, अगर ये मिल जाए तो। ए बेवकूफ, वो तुझे देखकर नहीं बोली, उसे देखकर बोली। देख इसके पोस्टर को देखकर भी लड़कियां मरती है, और इसकी शक्ल पर तो इसकी शक्ल देखकर तो लगता है कि साइकिल का पंचर बनाने के लायक भी नहीं है, और लड़कियां ऐसे लाइक करती है। अब देखो कैसी शक्ल हो गई है इसकी। उठा ला उसे। बस यही कहानी है इसके फ्लैशबैक की। ए क्यों? लड़कियों के चक्कर में पड़ने पर क्या हाल होता है समझ में आ गया ना? ए तेरी कहानी सुनकर वैसे भी मेरे सर में दर्द होने लगा है। ए वहाँ से चकली देना। आजा बैठ। ए भाई 10 की चकली देना। भाई मुझे भी चकली देना। लो। अरे यार कोई बदबू आ रही है यार। कहीं से बदबू आ रही है यार। क्या कर रहा है यार तू? देखा, क्या कर रहा है? बहुत गंदी बदबू है यार। पता नहीं कहीं से एकदम से बदबू आ रही है। हाँ सही कहा यार। क्या बे ढक्कन, छछूंदर के जैसे शक्ल बनाकर क्या सूंघ रहा है तू? क्या हुआ भाई, तुम सब लोग क्या ढूंढ रहे हो? ए क्या ढूंढ रहा है? बदबू तेरे पास से नहीं, बाला के पास से आ रही है। ए बाला, तेरी धुलाई जहाँ पर हुई वो जगह कौन सी थी तुझे पता है ना? जहाँ हम लोग 2 नंबर करते हैं वो जगह है। अबे बेवकूफ आदमी। दिल पुकारे तुझे, तू है कहाँ? माँ जल्दी से खाना दे दो। ए बनरिया, तू पढ़ रही है कि रट रही है? ए, मैं कुछ भी करूँ उससे तुझे क्या? तू नहीं सुधरेगी। माँ खाना लाओ यार। काम धाम तो है कुछ नहीं, काम के न धाम के, दुश्मन अनाज के। खाना खाना तो तुम कभी भूलते ही नहीं हो। माँ सब्जी नहीं है, सब्जी दो ना। रुको लेकर आती हूँ। अगर सब्जी ना रहे तो इसके गले से उतरता भी नहीं है। 2 + स्क्वायर होल स्क्वायर a + b c स्क्वायर। अरे पढ़ाई में 0 है और इतना बड़ा होने के बाद भी 4 पैसे कमाने की योग्यता नहीं है तुझमें। a स्क्वायर। अरे बस 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 बस। x b स्क्वायर। ए सुन, जरा घी लेकर आ। हाँ? थोड़ी सी दाल और दो ना माँ। खाने के लिए तो समय पर आ जाता है। अच्छे से खाओ, मैं हूँ ना तुझे कमा के खिलाने के लिए। ए बनरिया जल्दी लेके आना। आ रही हूँ ना। काम धाम तो कुछ है नहीं और खाने में जवाब नहीं। खाओ खाओ, चावल सब्जी घी खाओ, मैं हूँ ना तुझे कमा के खिलाने के लिए। दीदी, खाने के समय ऐसा मत बोलो ना दीदी। तुम तो
चुप ही रहो, अपना काम करो। क्या हुआ? तुम्हारा बेटा जो काम करता है वो पूरे गांव को पता है, और तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम तो अपने बेटे को समझाओगे नहीं, और मैं समझाने जाऊं तो उसमें भी टांग अड़ाते हो। रहने भी दो अब ना। घर के बारे में जरा भी नहीं सोचता है ये। देखो कैसे खाए जा रहा है। अरे इसे पूरा गांव घूमने से फुर्सत मिलेगी तब तो घर के बारे में सोचेगा ना। हाँ, फालतू कहीं का। देखो अपनी बहन की तरफ। तुमने एक दिन भी इसके बारे में कभी कुछ सोचा भी है? घर में जवान बेटी शादी लायक हो गई है। एक जवान बेटी की चिंता क्या होती है, और ऊपर से एक जवान बेटा 1 रुपया भी नहीं कमाता हो। ये देखकर मेरा दिल चलता है बेटा। अरे अगर उसे काम मिलेगा तो करेगा नहीं क्या वो? काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, ऐसा कहने से क्या काम घर पर आ जाएगा? उन आवारा लड़कों का साथ छोड़कर 4 जगह हाथ पैर मारेगा तो क्या काम नहीं मिलेगा इसे? आखिर तुम कहीं मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे तो कमा ही सकते हो ना। बस मूंछ बढ़ाने से कुछ नहीं होता, उसे कटवाने के लिए कम से कम 10 रुपए तो कमा के दिखा। अरे बस भी करो माँ, जब देखो काम 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 की रट लगाई रहती हो। जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा मैं इस घर का एक निवाला तक नहीं खाऊंगा। हाँ? अरे ये तो जा रहा हूँ मैं। लेकर चला गया। जाने दो उसे, समझेगा कब? लता, बेटा रुक जा। वधू को बुलाइए। अरे सुनो, अपनी दीदी को बुला के लाओ। बड़े पापा दीदी घर छोड़ के भाग गई। लड़की भाग गई? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को ढूंढ कर ला दीजिए ना। कंप्लेंट दे दिया ना, अब परेशान मत हो, काम हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब। हाँ। इंस्पेक्टर साहब। आराम से एक एक करके बताइए क्या बात है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ने ये खत लिखकर शादी के मंडप से भाग गई है। मेरा बेटा बिना कुछ बताए घर छोड़कर चला गया है। इंस्पेक्टर साहब, वो कहीं चला गया है, कैसे भी करके मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए ना साहब। तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? 23 साल की है और साहब। तुम्हारे बेटे की उम्र? 25 या 26 साल का होगा मेरा बेटा। बात तो साफ है, तुम्हारी बेटी लेटर लिखकर शादी के मंडप से गायब हो गई, और तुम्हारा बेटा भी उसी दिन से गायब है। कुछ दिन के बाद में वापस आ जाएंगे, थोड़ा उनके प्यार का नशा उतर जाएगा। कैंपे घोड़ा बस डिपो। ऐसा दिन निकल रहा है, कोई बकरा नहीं दिखाई दे रहा है। मिल गया बकरा। फुल क्वार्टर, मीटर, बीड़ी, चकना सब इसके पास से ही निकालूंगा। अरे सर, गाड़ी आपके लिए तैयार खड़ी है। क्या बॉस, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। देखकर ही लग रहा है कि कोई जाओ यहाँ हीरो से। आ रहा है। आ जाओ बॉस, छोड़ मुझे, मैं पहुंचा कौन है देता तू? हूँ। अरे मुझे कहाँ जाना है मैं खुद नहीं जानता यार। अरे आप पहले बैठ तो जाओ बॉस, जाते जाते सोचकर बता देना कि कहाँ चलना है। आप पहले बैठो तो बॉस। अरे मेरे आप पास चिल्लर चिंता पैसे क्यों नहीं है, छोड़ो करते मुझे। हो बॉस, मैं आपको पूरा शहर घुमा दूंगा। छोड़ो मुझे। आओ बॉस, मुझे बॉस, कहीं नहीं बॉस, जाना। बैठो ना बॉस, छोड़ो बैठ मुझे। जाओ। अरे मेरा अपने हाथ पैर छोड़। मेरे ए, रिक्शे क्या में कर रहे रखो हो? बॉस। अरे बैठो ना अरे बॉस। छोड़ दे अरे मुझे। मैं आपको पागल लेकर क्या? चलता हूँ छोड़ दे, बॉस। क्या आओ कर रहा है? ना। अरे बैठो अरे, तो सही बॉस यार। पागल हो गया ये, दिमाग खराब है क्या तेरा? ऐसे कौन करता है भाई? आप बस बैठे मुझे रहो खुद नहीं बॉस, पता कि मुझे मैं आपको कहाँ ले जाना चलता हूँ है। ना। अरे यार कितनी देर हो रही है, क्या बॉस, कर रहे हो? 1 मिनट रुक लो बॉस। तो मैंने तो तुमसे कहा था वहाँ पर आने के लिए, लेकिन तुम आए नहीं। अरे छोड़ो छोड़ो, मत मारो मुझे। छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे बचाओ, कोई, अरे मत मारो, ये क्या कर रहे हो? बेवकूफ। क्यों पीट रहे हो मेरे को? छोड़ दो। अरे बताओ मेरी गलती क्या है? चाय वाले चाय ले लो, चाय गरम चाय हैं? चाय 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 गरम चाय। हेलो, हाँ मैं बस स्टॉप पर पहुंच गया हूँ। तुम कहाँ हो? हाँ मैं यहीं पर खड़ा हूँ, आ जाओ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं। अब्बा, घर मिल गया है, जल्दी से बेंगलोर आ जाओ। हाँ ठीक है भाई एड्रेस बताना जरा। अरे यार किसी को नहीं पता चल रहा है। ओह क्या शानदार शहर है यार ये। इस नोट पर जो भाषा लिखी हुई है वो तो इस देश में चलती ही है, लेकिन बेंगलुरु में दूसरी भाषाएं भी चलती हैं। भले ही जुबान अलग अलग हो, लेकिन हर इंसान का पेट तो तुम ही पाल रही हो। तुम्हारा हम सब पे बहुत बड़ा उपकार है। कन्नड़ा अम्बा,
तुम सच में महान हो। लोग अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ बसते हैं, उन सब लोगों को तुम प्यार से पालती हो। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। हम सब भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना माँ। या हाय बॉस। अरे कहाँ चले गए थे बॉस? तुम्हारी असलियत मुझे मालूम चल गई है, मेरा पीछा छोड़ दो बॉस। बॉस ये सब इस शहर में कॉमन है बॉस। कभी कभी दूसरों की जेब को भी अपनी जेब समझ लेना चाहिए बॉस। देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं क्यों जाऊंगा। बॉस? मेरे पास चिल्लर पैसे नहीं है। आपसे चिल्लर कौन मांग रहा है बॉस? पहले आप बैठो तो सही। छोड़ मुझे। बॉस देखो आ गया ससुराल। आओ तो बॉस, चलो अब। कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं। आ रहा हूँ भाई। बॉस आप व्हाइट लेंगे या ब्लैक? क्या मतलब हुआ? व्हाइट मतलब यहाँ का माल और ब्लैक मतलब वहाँ का माल। तो ठीक है, मेरे लिए व्हाइट लेकर आओ। और चखने में क्या चाहिए? व्हाइट ठीक है ना? बॉस के लिए व्हाइट लेकर आओ। हाँ। और मेरे लिए एक ब्लैक। बॉस के लिए प्लेट में थोड़ा नमक और मेरे लिए चिकन तंदूरी लेकर आना। ठीक है, जाओ। ठीक है। आते समय 2 सिगरेट ले आना। ठीक है भाई। ठीक है ना बॉस? चिकन का है? ला रहा हूँ भाई। हाँ जल्दी लेकर आ। हाँ ये लीजिए। जब शराब खत्म हो गई उसके बाद लेकर आ रहा है। चल वापस ले जा। ये बिल है, चिकन नहीं। बिल है। हाँ। अभी देता हूँ, ले लो बॉस। टेबल के ऊपर टेनिस बहुत खेल लिया, चलो पैसे निकालो। दिल दो। ये तुम पे करो, मेरे पास चिल्लर पैसे नहीं है। तो नोट दे दो बॉस, चिल्लर खुद ही लेकर आ जाएगा। अबे जब मेरे पास चिल्लर नहीं है तो नोट कहाँ से आएगा बे? क्या कहा? पैसे नहीं है तो तब से चिल्लर नहीं है क्यों कह रहा था? देखो हमारे गांव में जिसके पास पैसे नहीं होते वो ऐसे ही बात करता है, समझ गए? हाँ, तुम सेटलमेंट कर लो। हमारी तरफ सब कहते हैं मैं सब जानता हूँ, लेकिन लोग हमारे बारे में जानते नहीं है। हमारे बारे में ऐसे कुछ नहीं पता चलता। ये सब मीटर के सामने नहीं चलेगा। मीटर को जब गुस्सा आता है तो पूरे शहर में बवाल मच जाता है। चुपचाप बिल पे कर और यहाँ से कट ले, समझा? अरे बॉस बॉस बॉस, मैं पहले ही समझ गया था आप कमाल के आदमी हो। आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता बॉस। दोबारा मुझे गुस्सा मत दिलाना। जो भी पिया सब उतर गई, अब मैं लेकर निकलूंगा अपनी ऑटो। अब तक तो मैं डबल मीटर डाल के सबको लूटता रहता था, लेकिन आज खुद डबल बिल भर के खुद ही बकरा बन गया। तो इस बॉस का झंझट ही नहीं चाहिए मुझे। ये बाल कहाँ से निकला इसके? तो मैं इस घर का मालिक होते हुए भी चटाई पर सो रहा हूँ। अबे कौन है तू जो इस मीटर राजा के बेड पे राजा की तरह सोया हुआ है? कौन है बे? बॉस 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 बॉस। इसमें परेशान मत कर। मैं हूँ। तू है? मैं हूँ बॉस। नींद अच्छी आई? देख मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि तू यहाँ पर है। इसीलिए जेब में 100 रुपए लेकर भी नहीं घूमता, चोर का बच्चा कहीं का। मैं सब समझता हूँ, तू मुझे गाली दे रहा है ना? मैं आपको गाली दे सकता हूँ क्या बॉस? इतने सालों के बाद पीने के बाद घर पर आकर सोया हूँ, इसलिए आपको थैंक्स कह रहा हूँ। आपको थैंक्स कह रहा हूँ बॉस। वो सब तो ठीक है बॉस, कल से हम लोग साथ में हैं, पर आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है दत्ता
और तेरा नाम? जब मैं गांव में हुआ करता था तो मेरी अलग पहचान थी। जब से शहर में आया हूँ तब से मेरी पहचान अलग हो गई है। वैसे एक बात कहूँ बॉस, जब से मैं शहर में आया हूँ सबने मुझे काटा है बुरी तरह, काट काट के मीटर बना दिया है। वैसे बॉस आप शहर में क्यों आए हो? काम ढूंढने के लिए। ओहो, तो आपके पास डबल डिग्री है? ए, क्या ये डिंगरी जब से तू बोले जा रहा है? अरे नहीं, मैं डिंगरी नहीं बोल रहा हूँ। वो आजकल लड़के पढ़ाई लिखाई करके जो छोटा सा पेपर लेकर आते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ओहो, डिग्री क्या? हाँ वही। हाँ तो वो डिंगरी नहीं, मतलब डिग्री आपके पास भी उतनी बड़ी वाली नहीं, थोड़ी छोटी वाली है मेरे तो पास। फिर पीयूसी? हाँ, उसके आसपास ही समझ और लो। एसएलसी? अब सही जगह पर पहुंचा है तू बॉस। और नहीं तो क्या। एसएलसी फेल होकर भी आईएसआई का रवाब है इसका। क्या बोला तूने? कुछ नहीं बॉस। मेरी जब मूछें आनी शुरू हुई तब अपने स्कूल में मैं पहला लड़का था, समझ गया? दूसरे लड़के तब तो कच्छा पहनना भी ठीक से जानते नहीं थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद आपने क्या किया बॉस? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी चढ़ो, काम पूरा खत्म करना है। जल्दी करो, चढ़ो। अरे जल्दी करो यार, जल्दी करो। आज रात का खर्चा मिल गया, फुल टू ऐश करेंगे। गुरु, जो 2 खेत बचे हैं उनका क्या करें? कुछ महीने में उसमें फल आ जाएंगे तो हमारे हाथ से साफ हो जाएंगे। इतनी दूर की क्या सोच रहा है बेटू? गुरु, अगला जब झोल होगा तो उसमें मुझे 2 चड्डी दिला देना। नेक्स्ट हाथ हम पोल्ट्री फार्म में मारेंगे, सबके लिए सूट बूट का इंतजाम हो जाएगा। इतने बड़े बड़े काम किए हैं बॉस? ये सब तो मुझे भी पता है, तू अपना बता। मैंने आपकी तरह बड़े काम नहीं किए हैं। अरे चोर चोर चोर! अरे पकड़ो चोर! पकड़ो इसे! अरे देखो, मेरा मटका लेकर जा रहा है। रोक इसे! पकड़ो उसे। अगली बार कहीं हमारे हाथ में चढ़ गया ना तो तेरी टांग तोड़ देंगे हम लोग। उन्हें समझ के रखा अपने आप को। बस यही बॉस, 2 साल से बस स्टैंड अपना अड्डा है बॉस, और ऑटो रिक्शा अपना हवाई जहाज है। ओहो, इसका मतलब तूने भगवान के घर में ही चोरी कर लिया? वो सब जाने दो बॉस, आपने सूट पहन लिया और मैंने ये कोट पहन लिया बॉस। बहुत बड़ा कलाकार है तू, मैं मान गया। बॉस चलो बॉस। ये तो पुलिस वाले की बीवी है। हाँ, ये से लाइन दे रही है। हाँ। बॉस बॉस, वो पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी है और वो अपने मकान मालिक की बेटी है। पकड़े गए तो कीमा बना देंगे वो। बाय बाय। मैं तो यहाँ से खिसक रहा हूँ बॉस। मैं भी कपड़े पहन कर आ रहा हूँ। बॉस हाँ बोल। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा करोगे। अबे मैंने अब क्या कर दिया? एक का फिर भी ठीक था, आप तो दोनों को दाना डाल रहे हैं बॉस। एबे, वो दोनों लड़कियां मुझे देख रही हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे भी मैं अपने आप को कंट्रोल करना जानता हूँ, वो लड़कियां खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है जाने दो। अब ये बताओ गाड़ी किस तरफ घुमाऊं? जहाँ जाना हो बता दो। तू एक काम कर, बड़े ऑफिस की तरफ गाड़ी को मोड़ ले। आज से मैं काम शुरू ही करूंगा, पक्का? बॉस, यहाँ पर नाम से ज्यादा जिसके पास डिग्रियां होती हैं उन्हें ही काम मिलता है, और आप तो अपना नाम भी जैसे ब्रैकेट में डालकर लाए हो। और यहाँ पर ऑटो भी चलानी हो तो लाइसेंस के लिए डिग्री होनी चाहिए। ए झिंगुर, बिना लाइन लगाए राशन कैसे लेते हैं मुझे पता है। तू तो बस मुझे वहाँ पर लेकर चल। आप तो रिक्शा क्या, अगर मेट्रो भी मिल जाए तो उसे भी हवाई जहाज बना देंगे। औरतों को क्या चाहिए ये तो अबे, यहाँ आप पर अच्छे क्यों से रोक दिया? जानते हैं। कितने दिन से आप मुझसे मिल नहीं रहे। अबे क्या कर रहा है तू? हम लोग ऑफिस पहुँच गए क्या? नहीं बॉस, ऑटो क्यों रुका यहाँ पर? आज मेरे लिए आप गाड़ी चला दो ना बॉस। इस अर्जुन को तेरे जैसा सारथी मिला है तो वो गाड़ी क्यों चलाएगा? प्लीज बॉस, सिर्फ 2 मिनट के लिए आराम से गाड़ी चलाना।
और जब मैं रेडी कहूँ तो गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ा देना। सुनिए, आएंगे आएंगे कह के मुझे फंसाइए मत, मैं आपका इंतजार करूंगी। क्या रे? औरत पे हाथ डालता है? दीदी, औरत माफ के कर दो। गले में हाथ डालता है, बदमाश कहीं का। दीदी, आगे से अपनी बीवी तक को हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे छोड़ दो दीदी। तुम 11वें हो जो मेरे हत्थे चढ़े। मैं आपसे वादा करता हूँ दीदी। अगर दोबारा मुझे कहीं नजर आ गए ना तो काट के रख दूंगी ठीक तुझे। है दीदी, चल ठीक निकल है। यहाँ से, बाप चल। रे, मर गया। ओ बॉस, उसने मुझे ऐसे धोया जैसे साबुन लगाकर कपड़े धोते हैं। बॉस, अबे झिंगुर, क्या हुआ? बात क्या है, बता। मुझे क्या हुआ है तुम जानते नहीं हो क्या बॉस? अरे बात क्या है मीटर? अरे मीटर मीटर कहकर कुछ मत कहो, मीटर को घर जाकर चेक चल चल, करना बैठ बैठ, अंदर बैठ तू पहले, चल। पड़ेगा। अरे बाप रे, मर गया। माँ, क्या मीटर, तूने मुझे पका दिया है चुप सच भी में। रहो बॉस। मुझे भी इस गेम में खेलने दो ना। ए, तुम अमीर बाप के बेटे हो, मेरे मम्मी पापा ने कहा है हम तुम्हारे साथ ना खेले। प्लीज भाई प्लीज। हाँ ठीक है, चलो। ए, जल्दी से बॉल डालो। हाँ। कैच कैच कैच, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, बॉल पकड़ो, बॉल पकड़ो। अरे पकड़ो ना, क्या कर रहे हो? अरे उस तरफ ए मीटर, चल गाड़ी निकाल। अरे ये मुझसे नहीं होगा बॉस। ए, मैंने कहा कि गाड़ी निकाल, अरे चल। मैं नहीं चला पाऊंगा बॉस। मैं वहाँ से भागते हुए आऊंगा, जैसे ही सीटी बजाऊंगा तो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देना। अरे जल्दी करो, जल्दी। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो। मीटर, रुक। कहाँ ले जा रहे हो? मीटर, रुक जाओ। अरे क्या कर रहा है? अरे रुको, रुक जाओ। उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो उसे? रुको, पकड़ो उसे। अरे बाप रे, कोई बचाओ। अरे मरवा दिया इसने तो। छोड़ो, छोड़ दो उसे। कैसा लगा नहले पे दहला? मेरी बिल्ली मेरे से ही में आऊं। किधर चली गई रे? पता नहीं गई अपने हाथ से। बॉस, नमक में चटनी है या चटनी नमक में, समझ में आया है क्या? अबे मीटर, ऊपर वाले ने जो खाने को दिया है ना, चुपचाप उसे खा ले। हाँ, थोड़ा और लेकर आऊं क्या बॉस? ए, आज जो सुबह हुआ उसे भूल गया क्या? कौन हो तुम? जल्दी से गाड़ी चलाइए। बॉस, इससे पूछो कौन है ये? ए, पहले ये बताओ तुम हो वो कौन? सब मैं बाद में बता दूंगी। प्लीज जल्दी से गाड़ी चलाइए, चलिए ना नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? प्लीज। मीटर, हाँ? आप चुप रहिए बॉस। प्लीज प्लीज। हाँ, वाटर के लिए हो गया और मीटर भी गिर गया, अब तो गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी। हाँ हाँ, जल्दी चलो प्लीज प्लीज। पहले ये बताओ तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम्हारे पीछे कौन लोग पड़े हैं? वो मैं इस शहर के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ। मेरे पिता पूरी जायदाद मेरे नाम करके चल बसे हैं। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पति ने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। पैसों के लिए उसने मेरे साथ खेल खेला और अब वो उस जायदाद के लिए मुझे जान से मारना चाहता है और इसी के लिए उसने मेरे पीछे गुंडों को भेज दिया। मेरे पति ने मुझे गोली मारने की कोशिश की पर वो गोली मेरे पैर में आकर लगी। मेरी किस्मत अच्छी थी इसीलिए मैं बच गई। नहीं तो वो मुझे गोली मार देता।
मैं बच गई। उसके बाद भगवान की कृपा से मुझे तुम लोग मिल गए। बेचारी अबला नारी। तुम दोनों ने मेरी मदद की, इसके लिए थैंक्स। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो वो भी यही काम करता। नहीं, इस शहर में रात के वक्त कोई लड़की की मदद नहीं करता, मैं जानती हूँ। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मेरा गांव तो पांडेपुर नलाहाली में है। मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। मेरी भी यही कहानी है। तो काम मिला क्या? अगर काम मिल गया होता तो क्या मैं ऐसे ऑटो में बैठा होता? मैं तुम लोगों को काम दूंगी, करोगे क्या? काम क्या है पहले वो बताओ। एक मर्डर करना होगा। मर्डर करना है बॉस? इसे देखो तो बॉस, मर्डर की बात तो ऐसे कर रही है जैसे खाना खाना। पर किसका? जिसकी वजह से मैं गली गली में भाग रही हूँ, जिसने मेरा ये हाल कर दिया, उसी का। तुम्हारे पति का? ये तुम्हारा पति है? तुम्हारे लिए हम तुम्हारे पति का खून क्यों करें? इस शहर में सांस लेने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और सांस को रोकने के लिए भी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये काम कोई ऐसे ही नहीं करेगा। इस काम को करने वाले को मैं 1-1 करोड़ रुपए दूंगी। क्या? 1 करोड़ रुपए? 1 करोड़ रुपए? हाँ। मीटर बॉस, हम ये काम कर सकते हैं। तुम इतनी श्योर कैसे हो? गांव से जो लड़के शहर आते हैं वो काम के लिए नहीं, पैसे कमाने आते हैं। जब मैंने तुम्हें मर्डर करने के लिए कहा तब तुमने सबसे पहले पूछा कि किसका। इसके बाद जानने के लिए कुछ है क्या? तो फिर क्या, मर्डर करके करोड़ों कमाना चाहते हो या फिर छुट्टा काम करके चिल्लर कमाना चाहते हो? हाँ, ये सोच लो। अरे ये जख्म कैसा है? खून खून है बॉस। इसे तो कुछ हो रहा है। अरे अरे लगता बेहोश हो गई। हेलो हेलो मैडम। अब क्या करें यार? मैडम मैडम हेलो। बॉस ओके, एंजॉय एंजॉय। हाँ। इसके अंदर एडवांस और उसकी पूरी डिटेल्स है। काम हो जाने के बाद बाकी पेमेंट मिल जाएगा। हाँ। ये फोन रख लो। मैं खुद ही कॉल करूंगी। अगर हमें कॉल करना हुआ तो? उसकी जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। बस 10 दिनों में ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है? दत्ता। बॉस, पैसे मिल गए ये सोचकर शहर छोड़ दोगे तो तुम्हारा काम तमाम करने के लिए किसी और को हायर करूंगी। बहुत चालाक लड़की है बॉस, जो अपने पति को खत्म करने के लिए सुपारी दे सकती है। सोचो वो किस हद तक जा सकती है। अगर ये ऐसी है तो फिर इसका पति कैसा होगा? मैं तो बस यही सोच रहा हूँ। वैसे ये काम करने के बाद हमें कोई पुण्य तो नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन थोड़ा पाप जरूर कम हो जाएगा। बॉस, ये सब मेरी समझ में नहीं आता है। पहले ये देखते हैं कि बैग के अंदर कितने पैसे। इतने पैसे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे बॉस। अपने घर के सारे रद्दी पेपर भी इकट्ठे कर लूंगा ना, तब भी इतने नहीं होंगे बॉस। बॉस, मैंने आपसे उसी दिन कहा था ना, जिस दिन आप शहर में आए थे, कि आपकी किस्मत आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। कहा था ना। तू भी क्या याद करेगा? तुझे आज मैं महंगी वाली पिलाऊंगा। वो नहीं चाहिए बॉस, पहले मुझे अपनी एक खुद की ऑटो रिक्शा दिलवा दो ना बॉस। अबे इतने पैसों में ऑटो क्या, हम कार भी खरीद लेंगे। नहीं बॉस, मेरा सिर्फ नाम ही 3 अक्षर का है, जीवन भी 3 अक्षर का है। मुझे इस 3 के चक्कर से बाहर नहीं निकलना है बॉस। अबे मीटर, मुझे लगता है कि यही घर है। बॉस, लगता है सब कहीं बाहर गए होंगे बॉस। बेटा, यहाँ पर आसपास कोई स्टूडियो है क्या? जरा उसका पता बता दो ना बेटा।
अरे पता बता दे इनको। वो कहीं आता जाता नहीं है, उसके पास जाना पड़ता है। सुनो, मजाक मत करो बेटा, बता दो ना स्टूडियो कहाँ है। वहाँ पर एक बड़ा सा गेट होगा, वहाँ एक बोर्ड लगा है, उस पर लिखा होगा, आप वहीं चले जाइए। अच्छा आगे हाँ ही है? दादी जी वहीं है। ए बेटी चल ना, चल। ठीक है दादी। अरे आओ ना। बॉस, हाँ लगता है किसी अच्छे घर से है, लेकिन वहाँ क्यों जा रही है? अबे उससे हमें क्या मतलब। आराम से बॉस, कहीं नोट के नंबर न घिस जाएं। हाँ ए, सुनो, हाँ दादी, यहाँ क्या है बेटा? ये भाई की समाधि है दादी। तुम्हारे भाई की समाधि है? मतलब डॉक्टर राजकुमार भाई की समाधि दादी। क्या डॉक्टर हाँ। राजकुमार भाई की समाधि है? नमस्कार नमस्कार। ओ दादी, कहाँ अंदर चली जा रही हो? शूटिंग चल रही है। अंदर पिक्चर की शूटिंग चल रही है, वही देखने जा रही हूँ। देखिए दादी, ए वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ साइड में आओ। तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? हाँ? तुम्हें एक बार भी समझ में नहीं आता है क्या? चलो निकलो यहाँ से। अरे क्या अरे निकलो हुआ? यहाँ से, अरे, निकलो। क्या हुआ भाई? अरे ऐसा चलो ना। बदतमीजी क्या हुआ? से क्यों पेश आ रहे हो? क्या बात है? क्या बात भाई है? साहब, ये ना मेरी पोती है। हम लोग गांव से आए हैं, मैं इसे हीरोइन बनाने के लिए लाई हूँ। अच्छा। अंदर शूटिंग चल रही है, लेकिन ये है कि हमें जाने ही नहीं दे रहा है। आप जरा इसे समझाइए अच्छा, ना भाई ऐसा साहब क्या? कि ये आखिर हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा। नई फिल्म में पुनीत भाई को एक नई हीरोइन चाहिए, मैं इसको मिलवा देता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अनुष्का। फ्रंट सुपर, प्रोफाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बैक सुपर ही सुपर। आप कौन? मैंने इंडस्ट्री में अब तक जितनी भी टॉप की हीरोइन है उन सबको मैंने ही इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ का टॉप डायरेक्टर। हीरोइन बनने के लिए लोग मुझसे ही कांटेक्ट करते हैं। जब तक मैं ओके ना बोलूं तब तक कोई एक्शन नहीं बोलता। पुनीत भाई को एक नई हीरोइन चाहिए, इसके लिए मैं उनके लिए एक मुंबई का टिकट बुक करने के लिए गया था। वो अपना पुनीत? हाँ वही अपना पुनीत दादी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अप्पू सीनू। हाँ? ठीक है ठीक है, जो भी हो, लेकिन मेरी पोती जो है एकदम कांच की गुड़िया जैसी खूबसूरत है। किसी फिल्म में इसे हीरोइन बना दो ना, आपको बहुत पुण्य मिलेगा बेटा। हाँ। एक्टिंग कर लेती हो? हाँ कर लेती हूँ। टॉलीवुड की टॉप हीरोइन, बॉलीवुड की भी टॉप हीरोइन, उनसे भी बड़ा बना दूंगा तुम्हें। पुनीत भाई कल सुबह ही मुंबई चले जाएंगे, फोटोशूट आज ही कर लें। उस चापलूस के चक्कर में फंस गई ना, तो पता नहीं उस लड़की का क्या होएगा। ए, उससे हमें क्या मतलब है? हाँ चल अपन चलते हैं। चलिए चलिए गाड़ी में बैठिए। आइए 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 बैठिए। चल उसका पेमेंट कर दे यार। भाई कितने पैसे हुए? बहुत प्यास लगी है, पीने के लिए पानी हाँ? मिलेगा क्या? मालिक वो देखिए। मेरे भी हाथ में खुजली हो रही है। तो फिर नहीं चाहिए, चलो ना। अबे तू हमेशा ऐसा क्यों करता है? जिसको देखो छेड़ता ही रहता है। उस दिन मैंने तुझे खर्चा पानी दिया, फिर भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। हमारे गुरु ने ब्याज समेत तुम्हें पैसे लौटाए, उसके बाद भी समझ में नहीं आया? अरे उस दिन इतनी ठुकाई हुई, फिर भी तुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ए, कहाँ है तेरा गुरु? दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं गांव छोड़कर तो नहीं भाग गया? मेरा गुरु गांव छोड़ने वालों में से नहीं है, छुड़ाने वालों में से है। हाँ ये तो पता है कि गांव छोड़कर कौन गया है। अगर तुम लोग फिर से गांव में पैर रखोगे तो पैर काट डालूंगा। आने दो हमारे गुरु को, तब बताएंगे कि तुम्हारा हश्र क्या होगा। मेरे डर की वजह से वो रातों रात गांव छोड़कर भाग गया। वो क्या अब वापस आएगा यहाँ पर? तेरी तो बराबर से लगेगी। क्या बकबक कर रहा है तू? कुछ नहीं। मुझसे जो पंगा लेता है उसका क्या अंजाम होता है, अब समझ आ गया होगा। अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो गांव छुड़वा दूंगा। इन चूजों से क्या बात कर रहे हैं? जाने दीजिए इन्हें। चूजा मुझे किसको बोल रहे हो? ए चल रहे। चूजा को चूजा नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? बॉस, तुम मुझे ऑटो दिलाओगे ना बॉस? हाँ मेरी जान, मैंने बोला तो मैं करूंगा ना। तुम मेरे लिए भगवान हो बॉस। ए मीटर, कुछ ज्यादा बोल रहा है तू? हाँ नहीं बॉस, तुम मेरे लिए सच में भगवान की तरह हो। मेरा जीवन अब तुम्हारे हाथों में। क्या हो गया रे? चैन फंस गई बॉस। बॉस, हाँ मुझे घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही है बॉस। कहीं कोई डायन वायन तो नहीं है? देख,
यहाँ कोई डायन चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं है। बॉस, डायन सच में आ गई। दादी, चलो दादी। आप डायन से कैसे बचेंगे बॉस? कोई डायन वैन नहीं है यहाँ पर। अरे हीरोइन, अरे सुन रहे हो बना दूंगा, बहुत बड़ी हीरोइन। अरे कहाँ जा रही है? कौन है? अरे कहाँ जा रुक जाओ वहीं पर। अरे कौन है? मैडम बात क्या है बताओ तो। दीदी आप हो क्या? आखिर हुआ क्या है मैडम बताओ तो। तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। हीरोइन बनाता है कह के ले जाकर हमारे साथ धोखा किया। तेरी जिंदगी पर थू है, तुझे लकवा मार दे, तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तू ऐसे ही सब करके मर जाएगा। चल भाग यहाँ से, कीड़े पड़ेंगे तुझे, थू है तेरे ऊपर। अबे तेरी निकलता है कि तू एक हाथ निकल। आ जाएगा। कीड़े पड़े इसे नरक में जाएगा। इससे तो मैं अगर हम दोनों वहाँ पर नहीं होते तो आपके साथ कुछ भी हो सकता था। आपको अंदाजा भी है इस बात का? अरे वो तो हमें सिनेमा में काम दिलाने के बहाने अकल घास चरने गई है क्या? कोई भी ऐसी बातें करेगा और आप चली जाएंगी। सिनेमा में काम करना आसान नहीं है। सिनेमा सिर्फ पर्दे में देखने में ही अच्छा लगता है, मगर उस पर्दे के पीछे की दुनिया बेहद खतरनाक है। बिना सोचे समझे आप लोग अपना गांव छोड़कर यहाँ पर आ गए। हाँ, ऐसी बात नहीं है बेटा। आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं? सर के बाल सफेद हो गए मगर जरा सी भी अकल नहीं है। सिनेमा कर रही है। चुपचाप अपने गांव जाओ और वहाँ पर सिनेमा बनाओ। जाओ। अनुष्का नाम रखने से कोई हीरोइन नहीं बन जाता है मैडम। नाम रखना अलग बात है और हीरोइन बनना अलग बात। ए मीटर। हाँ हाँ बॉस। इन दोनों की तो टिकट कटवा। कौन से शो की बॉस? तेरी तो आओ समझ गया, गांव की ना। नहीं वो मुंह से एक शब्द भी मत निकालना। फिर से अगर सिनेमा विनेमा की बात की ना तूने बुढ़िया तो काट के रख दूंगा। चुपचाप कल दोनों शहर से गांव निकल लेना। मुझे एक चांस मिलने तक गांव मत भेजिए ना प्लीज। सिनेमा मेरी जान है। बचपन से ही मैं सिनेमा में काम करूं, यही मेरी ख्वाहिश रही है। इसी सिनेमा के चक्कर में जिस घर में खुशहाली थी, उसी खुशहाली के ऊपर पैर रखकर मैं किसी और से प्यार करती हूँ, ये झूठ बोलकर आज देखो यहाँ आकर बैठी हूँ। सच कह रही हूँ, इसके सिवा मेरी जिंदगी में कोई चाह नहीं है। बस एक बार किसी सिनेमा में हीरोइन बन के एक्टिंग करूँ, यही इच्छा है मेरी। बस एक बार मुझे एक चांस मिल जाए। छोटी थी तब से यही एक मेरी ख्वाहिश है, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। इस छोटी सी घटना की वजह से मैं अपनी ख्वाहिश का गला नहीं घोट सकती ना। बस मुझे एक चांस की जरूरत है, उसके बाद हम चले जाएंगे। जब से इसने होश संभाला है तब से ही ये अपने मन में हीरोइन बनने का सपना पाल रखी है। अरे बुढ़िया, क्या सपना कर रही है तू? भाड़ में गया सपना। गांव छोड़कर चली आई दोनों, वो भी इस कम दिमाग की लड़की को लेकर चली आई हो तुम। अरे इसमें तो दिमाग नहीं है लेकिन तुम में तो दिमाग है ना। इतनी बड़ी हो चुकी हो आप, जरा भी अकल नहीं है आप में। उससे पहले तो आपको ही ठीक करना पड़ेगा। आवारा कहीं के, कौन होता है रे तू? मेरी दादी को डांटने वाला? मेरी दादी को आंख दिखा के दिखा जरा। दिखाएगा क्या? मैं तुझे काट के रख दूंगी, समझा? तुमने सही समय पर हमारी मदद की थी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ। तो ज्यादा ही बोले जा रहा है। जो मन में आए वो हमें बोलता जाएगा क्या? आज तक मेरे माता पिता ने कभी मुझे गाली तक नहीं दी है। और तुम क्या हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हो जो दादी को गाली दे रहे हो? हमसे उलझा ना तो काट दूंगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, हमसे उलझे ना तो ठीक नहीं होगा। बेवकूफ लड़की, ज्यादा जबान चला रही है। रुक, एक तो तेरी मैंने हेल्प करी, ऊपर से मुझे ही अनसंट बोले जा रही है तू। सर एक मिनट, कैसी लगी सर मेरी एक्टिंग? सुपर। देखा ना बेटा, मेरी पोती कितनी अच्छी एक्टिंग करती है। अच्छी देखा लगी बॉस ना? क्या एक्टिंग की है। मेरा तो एकदम से मीटर ही डाउन हो गया था। सुपर एक्टिंग है बॉस। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई दादी जी, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया? बेटा हुआ ये कि उसने कहा तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, तुम्हारी एक फोटो लेनी होगी। हम जब कपड़े चेंज करके वापस मुड़ के देखे, वो हरामी का बच्चा कपड़े उतार कर खड़ा था, तब वहाँ से भाग निकले।
क्या ये घर तुम्हारा ही है? तुम्हारा घर बहुत क्या अच्छा बात है। कर रही? अगर ऐसा घर मेरा होता तो मैं भला रिक्शा क्यों चलाता? इस घर का मालिक गांव गया है, उसके वापस आने तक यहाँ रह सकती तुम हो। लोग बहुत अच्छे हो बेटा। हम लोग ऊपर सोने के लिए जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ नीचे सोगी ना? नहीं बेटा, जहाँ पर तुम लोग सोओगे हम लोग भी वहीं पे सो जाएंगे बेटा, है ना लाडो? हाँ। हाँ, तो हाँ, चलो फिर ठीक जाओ। है। किसी ने मेरे पैर तोड़ दिए। ओहो, मेरे पैर टूट गए। हे भगवान, किसी ने मेरे पैर तोड़ दिए। अरे मेरी पोटली, अरे मेरी क्या कोई हुआ पोटली दादी? भी लेके चला गया। अरे मेरी पोटली। दादी, तुम्हारी पोटली यहीं पर पड़ी है। हाँ, मेरी यही है। पोटली यहाँ है। ए, सुनना, कुछ देर पहले हमें बचाने का रौब झाड़ रहा था, और अब देखो मेरी पोटली चुराने की कोशिश कर रहा था। चोर कहीं का। दादी, हाँ, वो ये नहीं है दादी, वो वाला है। अच्छा, ये काम करने वाला भी चोर की तरह ही लगता है। इसी ने किया है ये सब कारनामा। थू। दिखाती हूँ इसे। अरे कौन है यहाँ पर? किसने मारा मुझे? ए मीटर, ए मीटर, 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 तू भी घोड़े बेचकर सो रहा है। चल, जो भी हो उसे तो मैं सुबह देख लूंगा। अभी तो थोड़ा सो लेता हूँ। बाप रे, बाल बाल बच गया। ए, ये बुढ़िया मुझे गाली देती है, छोड़ूंगा नहीं इसे। गेट खुल रहा है बॉस। हाँ यार, मुझे कैसे भी हीरोइन बनना है दादी, कोई तो आइडिया लगाओ ना। ठीक है बेटा। ये यहाँ पर क्यों बैठी है? सभी स्टूडियो घूम घूम के थक गए हैं, इसीलिए आराम कर रहे हैं। गेट के अंदर जाने को मिल नहीं रहा और रोड पर बैठ के ख्वाब देख रही हैं दोनों। इसके सिर से सिनेमा का भूत उतरेगा नहीं। मुझे बस एक चांस मिल जाए, बस एक चांस, यही इच्छा है। बेचारी। ए, तुम लोग टेंशन मत लो, मेरी पहचान का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है। चलो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें सीधा वहीं लेकर चलता हूँ। दादी, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर कहाँ है? जरा फोन करके पूछो तो, कहाँ है वो? ऑलरेडी मैंने उन्हें फोन कर दिया है, वो भी पहुंचने ही वाले होंगे। सर, डायरेक्टर साहब आ गए। नमस्ते। नमस्ते। शॉट रेडी है ना? हाँ आर्टिस्ट बुलाओ। स्वामी, उन दोनों पे फोकस करना। ठीक है सर। सॉरी सर। तुम यहाँ आओ। थोड़ा और आगे, आगे आगे, ठीक है थोड़ा और सर। आगे। अरे यहाँ ना। ठीक है सर। रेडी हो? आप सब तैयार हैं? डायलॉग याद है? हाँ रेडी सर। ओके, रेडी, टेक 1 कैमरा रोलिंग, सीन नंबर 7, शॉट 2 टेक 1। एक्शन। कौन है ये जो हमारे सामने आकर ऐसे खड़ी हो गई है? सुनो, उसकी जुबान अभी नहीं खुलेगी। पहले तुम नीचे उतरो और उसे छोड़ दो। कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझसे वादा करके
किसी और के साथ घूम रहे हो? आज तेरी तो कट। हाँ रेडी, वन मोर, एक्शन। ए, कौन है रे तू? आज तेरी तो खैर नहीं। मैं तो इसे ठीक से डायलॉग बताना। काट इट। जी जी। बात करो ना डायलॉग बोलने नहीं आता है क्या तुम्हें? सर। सर सर नमस्ते सर। क्या बात है? हाँ बोलो। सर ये मेरी पहचान की है, गांव से आई है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है सर। अच्छा, इसे एक चांस हाँ, मिल देखते जाता हैं, तो। सर, रेडी, सब तैयार हो? रेडी सर। रेडी, डायलॉग तैयार है ना? हाँ रेडी Action. सर। क्या कहा तूने? आज तुम्हारी खैर नहीं है। क्या चल रहा है? डायलॉग याद नहीं है क्या? मुझे एक चांस दीजिए ना, हाँ, मैं सर, करके दीजिए ना, दिखाऊंगी एक सर। चांस दे दीजिए। हाँ मैं अरे करके वो तो कर दिखाऊंगी। नहीं पा रही हाँ है। सर, तू कर पाएगी क्या? एक चांस दीजिए ना सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज अगर नहीं कर पाई तो हाँ सर प्लीज प्लीज। सर। सर एक चांस दीजिए ना सर। भगवान एक के ठीक है, चांस। लिए। देखता हूँ। तुम इधर आओ। असिस्टेंट, इसे डायलॉग दे दो। ठीक है सर। हाँ देखो मैडम, डायलॉग यह है कि बाहर वाली लड़की और बाहर अंदर वाली वाली लड़की, हाँ ये दोनों आती हैं। डायलॉग रेडी है सर? ओके, कैमरा रेडी, स्टार्ट करते हैं। टेक एक्शन। अब तुम्हारी एंट्री है। ये कौन है जो हमारे सामने ऐसे आकर खड़ी हो गई है? उसकी जुबान नहीं खुलेगी। पहले तू उसे छोड़कर नीचे उतर। मैंने जिसे पकड़ा है वो मेरी जान है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी जान है? हाँ, जब इसकी जान रहेगी तब ना। मेरा रिश्ता छोड़कर किसी और के साथ रंगरलियां मना रहा है तू? दोबारा कभी इस चुड़ैल के साथ दिखा ना तो गर्दन अलग कर दूंगी। एक नंबर मेरी सोना बेटी। अब मेरे साथ आओगे या यहीं पर अपनी जान दोगे? बताओ। कट इट। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। दादी, कौन है जो हम दोनों के बीच से ऐसे निकल गया? अरे शहर में ये सब बातें आम है बॉस। बॉस, हम उसे उसके घर में घुसकर नहीं मार सकते। उसको हमें रोड पर ही मारना होगा। बिल्कुल ठीक बॉस। चल निकाल ऑटो। चलो बॉस। आज तो डील पूरी करके ही लौटेंगे। बॉस! Hey! अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया भाई? मैंने क्या किया? अरे भाई, मैं तो अपना भाड़ा लेकर जा रहा था भाई। अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ भाई। कौन है वो? भाई ये तो कॉमेडी पीस है भाई। छोड़ दो उसे। आज फिर बाल बाल बच गया। बाप रे, थोड़ी देर और उनके चंगुल में रहता तो वो लोग मेरा कीमा ही बना देते। पूरे शैतान थे, इन्हें इंसान कौन कहेगा? भगवान ने धरती पे क्यों भेज दिया? अरे मीटर, कहाँ गया क्या था तू? बॉस आप भी? अगर 5 मिनट में और उनके हाथ में रहता तो मेरी ऑटो पे लिखा होता स्वर्गीय मीटर। कहाँ चले गए थे बॉस? आहा, क्या आदमी हो बॉस। तुमने तो मुझे फंसा ही दिया था। मेरी अर्थी का सामान जमा करने के लिए गए थे क्या बॉस? मैं तो तलवार लेने गया था। अच्छा, ये बात है। तो फिर तलवार कहाँ है? तलवार में जंग लगी हुई थी तो मैंने उसे वापस कर दिया और चुपचाप यहाँ पर आ गया। ओहो, कबूतर बहुत अच्छे उड़ाते हो बॉस। उसका ही फोन आ रहा है यार। उसको बोल दो हमसे नहीं होगा बॉस। आज उन लोगों ने जो डोज दिया है उससे मेरा बदन कांप रहा है। हो सके तो उसे सारे पैसे वापस कर दो और ऊपर से 1 रुपया ज्यादा भी दे दो। पर हम ये काम नहीं कर सकते बॉस। तू बकवास मत कर, मैं उससे ऐसी बात नहीं करूंगा। हेलो। देखो 7 दिन बीत चुके हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ मैडम वो बात ऐसी है कि तुम लोग जो कहोगे मैंने वो सुनने के लिए कॉल नहीं किया है। अब बस 3 दिनों के अंदर काम हो जाना चाहिए, बस इतना ही। हाँ ठीक है मैडम। क्या मुसीबत है यार, ये औरत तो बार बार फोन करके दिमाग खाए जा रही है। वो आदमी हमारे हाथ नहीं लगने वाला यार। अब मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है यार। उसके बारे में ज्यादा मत सोचो बॉस। एक एक क्वार्टर ले लेंगे ना तो हमारे दिमाग में आइडियाज की लाइन लग जाएगी। चलो मेरे साथ। हाँ चलो। बॉस, पहले तुम्हें इसको पीना पड़ेगा बॉस।
इसे पीने के बाद हो सकता है कि हम ढंग से खड़े ना हो पाए, लेकिन दिमाग बहुत तेज दौड़ेगा बॉस। बॉस इसे पी लो बॉस, बिल देने की कोई टेंशन नहीं है बॉस। इधर आ। बिल मैं पूरा दूंगा, तुम बस जितनी एक पीना है रम उतनी वाटर पियो। और एक विस्की का ग्लास। पियोगे नहीं तो सोचोगे कैसे? ए जल्दी लेकर आना। लाए सर। जहाँ भी जाते अब उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। हर जगह जाकर परेशान हो गया हूँ मैं। जब गुंडागर्दी करता था ना तो कोई डर नहीं था मुझे, लेकिन अब तो डर क्या होता है वो समझ में आ रहा है। हाँ गुरु, मेरा भी यही हाल है। जहाँ काम मांगने के लिए जाओ वहाँ हजारों सवाल पूछते हैं, कितने को सही जवाब दूं? मेरे कैरेक्टर की वजह से कोई मुझे काम नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि अब खुद का काम शुरू करना पड़ेगा। अरे यार क्या हो रहा है? हाँ वैसे ही चिकन और ड्रिंक नहीं आया ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ मैं। लाओ ना, कहाँ मर गया बे? लाया भाई। जल्दी से लेकर आओ। क्या रे, इतना समय लग गया लाने में? थोड़ा लेट हो गया भाई। हेलो, चिकन को रोस्ट करके लाने के लिए बोला तो ये क्या लेकर आ गया तू? अरे ये बासी चिकन उसे ही फ्राई करके लेके आ गया तू। ले जा इसे। अरे अरे छोड़ो भाई, छोड़ो मुझे, छोड़ो भाई, मुझे मत मारो, छोड़ो भाई, अरे मुझे मत मारो भाई, छोड़ो। अरे भाई मुझे छोड़ो। हेलो पुलिस, यहाँ पे लफड़ा हो गया, जल्दी आइए। अरे मुझे छोड़ भाई, मुझे चल ऑटो चला, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ, चल 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 जल्दी बैठ जा, चल मीटर भगा। मीटर जरा कॉफी लेकर आ यार। कभी हॉट ड्रिंक कभी हॉट कॉफी। इन लोगों ने मेरे घर को धर्मशाला समझ रखा है शायद। हाँ बॉस, कॉफी आ गई। कॉफी। ये अनुष्का है। नमस्ते। ये लोग सब मेरे दोस्त हैं। अनुष्का, मेरा नाम इलियास राजा है। दास इलियास, गिली गिली राजा। जिदानंद अलियास चाऊं। ए, अपनी जवानी संभाल के। म्याऊं नहीं, चाऊं कहते हैं मुझे। क्या आदमी है ये? जरा सा मजाक किया तो इतना गुस्सा आ गया। बस तेरी तो। बहुत बहुत थैंक्स गुरु, अगर तुम नहीं होते तो आज अपन हवालात के चक्कर काट रहे होते। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम सब लोग काम क्या करते हो? काम क्या करते हैं वो मत पूछो गुरु, क्या करते थे वो पूछो। अपन गुंडागर्दी करते थे। इसका एरिया श्रीरामपुर, इसका कैलाशपाला और मेरा श्रीनगर। गुंडागर्दी छोड़ने के बाद अपन भटक भटक कर थक चुके हैं गुरु। मेरे बेटे के हार्ट में एक छेद है, उसका अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर बोलता है। ऑपरेशन छोड़ो, अस्पताल ले जाने के भी मेरे पास पैसे नहीं है गुरु। मेरा भी यही प्रॉब्लम है गुरु, गुंडागर्दी छोड़ दी लेकिन कलंक अभी तक नहीं मिटा। गुरु हम लोग पहले क्या काम करते थे ये सभी को पता है, लेकिन अब आगे क्या करने वाले हैं ये किसी को नहीं पता है। हम 3 भाई 3 बहन हैं और वो किसी के घर पे जाके काम करे ये मुझसे देखा नहीं जाता। मैंने गुंडागर्दी छोड़ दी, लेकिन अब इसी बहन के ऑपरेशन के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तुम्हारा कोई नहीं है क्या? मुझे कोई टेंशन नहीं है गुरु, मेरे तो बस 2 भाई हैं और मेरा बाप कई साल पहले मेरी माँ को छोड़कर चला गया। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करके मेरे भाइयों को पढ़ा रही है और मैं आराम से खा पी के मौज करता हूँ। देखो मैं तुम्हें काम पर तो लगवा दूंगा, लेकिन तुम सब लोगों को मुझे अपने परिवार से मिलवाना होगा। क्यों, मिलवाओगे ना? चाय लीजिए सर। ओह, चाय पीने का मजा ही कुछ और है। सच्चा है। थैंक्स भाई। अरे सब लोग कैसे हो? आजा। मजे में हो ना? लगता है सुबह सुबह मार लिया है इसने। भयानक रे कर रहा है। गुरु तू है तेरी जिंदगी जब पर। देखो इसका यही नाटक रहता है यार। ओहो, लगता है गाड़ी फुल लोडेड है। फुल नहीं हुई है गुरु, माल लेने के लिए पैसे दो। ए, तूने पहले ही बहुत ज्यादा पी रखी है और मत पीना, समझ गया? थू, आज का कोटा तो पूरा हो गया रे, और कितना पिएगा बे? ए, पैसे दे गुरु। ए, अपने मुंह से ठीक से बीड़ी जला नहीं पा रहा है, इतना पी लिया है तूने। देखो मुझे पैसे दो। बिल्कुल नहीं, तूने बहुत ज्यादा पी रखी है। पैसे दोगे या नहीं ये बताओ। ए, मैं नहीं देने वाला। तुझे अपना दोस्त समझकर पैसा मांगा तो नखरा दिखा रहा है। आज से तुम भी नहीं चाहिए, तुम्हारी दोस्ती भी नहीं चाहिए। तुम लोगों को मैं नहीं जानता, तुम लोग मुझे नहीं जानते। बैड बॉयज। अरे ठीक है भाई, रुक जा, मैं पैसे दे रहा हूँ तेरे को।
चलो जल्दी करो यार, जल्दी करो। कुछ नहीं होगा, जाओ। घबराओ मत, ये ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत तुम कर। हिम्मत से काम लेना, हम लोग ठीक हो तेरे साथ हैं। जाएगा। हाँ? घबराना मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम सब तेरे साथ हैं। तू फिक्र मत कर, घबरा मत। तू ठीक हो जाएगा मेरे भाई। तू ठीक हो जाएगा। हाँ, तू ठीक हो जाएगा। तू ठीक हो जाएगा भाई, तू ठीक हो जाएगा। हम सब तेरे साथ हैं मेरे भाई। हाँ भाई, भाई तू ठीक हो जाएगा। जाओ, हम तेरे साथ हैं रे। हाँ भाई, हम सब हम तेरे साथ हैं यार। हम सब तेरे साथ हैं। घबरा मत, फिक्र घबरा मत कर। बिल्कुल घबरा मत। कुछ नहीं होगा तुझे। तुझे कुछ नहीं होने देंगे। अब कैसा महसूस हो रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है ना? अब आगे से कभी दारू मत पीना, ठीक है? हाँ? एकदम सही समय पर अस्पताल लेकर आए हैं। आगे से ये कभी दारू नहीं पीना चाहिए, ठीक है ना? अगर ये दारू पीता है तो कोई डॉक्टर इसे बचा नहीं पाएगा। हाँ ठीक है ना? समझ गुरु, मुझे माफ कर दो गुरु। मैंने उस वक्त बुरा भला कह दिया। मुझे माफ कर दो गुरु, मुझे माफ कर दो। देख भाई, तू ज्यादा सोच मत, पहले तू अच्छा हो जा। हम लोग साथ में हैं ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ गुरु। आप उस दिन कुछ काम बता रहे थे ना, क्या काम है गुरु? मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं वो काम करके ही रहूंगा। बताओ गुरु। देख मेरे भाई, हम सब तेरे साथ में हैं, तू फिक्र मत कर। मीटर बॉस, देख वो आदमी वही है। अच्छा तो यही है वो आदमी। जरा होशियारी से। हाँ ठीक है बॉस। क्या हो गया इन लोगों को? अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? वही यार, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। वो देख यार, आगे वो लोग। हाँ, अरे कहाँ रह गए थे भाई? क्या हाल है भाई लोग? और सब क्या बढ़िया भाई, ना? कहाँ रह गया था? कैसा बढ़िया है है तू? ना? और और गुरु, तुम कैसे क्या हो? हाल है? बस हमारा प्लान क्या है ये डिसाइड हो गया ना बॉस? इन सबको बता दो कि मैटर क्या है। क्या गुरु, कल मिलता हूँ बोलकर मिले ही नहीं। क्या समाचार है? क्या बात है गुरु? तुम लोग कई दिनों से काम के बारे में मुझसे पूछ रहे थे ना, आज उस बारे में बात करने वाला हूं तुमसे। काम क्या है गुरु? एक आदमी का गेम बजाना है। हैं? ठीक है गुरु, जैसा तुम कहोगे। वो कौन है गुरु? वो चाहे कोई भी हो, हमें तो बस काम तमाम करना है। बस एक ही शॉट, खेल खत्म और मैटर क्लोज। सारा प्लान एकदम तैयार है, बस अपने हाथों से बचकर नहीं जाना चाहिए। चलो बॉस। गाड़ी यहां से निकल चुकी है। हेलो बॉस, आज वो फॉर्च्यूनर में नहीं बैठा है, इनोवा में बैठा है बॉस।
से हॉर्न बजाया जा रहा है? निकाल अपनी घटिया गाड़ी सामने से। तू अपनी गाड़ी वापस क्यों नहीं लेता है रे? ए आराम के पिल्ले, हमें ही वापस जाने के लिए कहता है। ये किसकी गाड़ी है जानता है तू? तू कोई भी हो, मुझसे क्या? अपनी गाड़ी वापस लेना। भागो यहाँ से। कौन है? मार दो उसे। गुरु, क्या है कौन? ये कोई भी हो, मुझे परवाह नहीं है। ये पुजारी है गुरु। कौन पुजारी? डॉन है ये पूरे बेंगलोर का बहुत बड़ा डॉन है गुरु। इसका नाम सुनते ही पूरा बेंगलुरु कांपने लग जाता है। आप तो एक नंबर के सुपर हो गुरु। एक फोटो लो जरा। क्यों, डर लग रहा है क्या? अरे लो ना फोटो। देखो उसके आदमी लोग आ गए। भाई नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया बस भाई। इतना सुनते ही हवा निकल गई। जिगर में तेरे बिल्कुल दम नहीं है, खाली पीली फेकम फाक करता है। चलो यहाँ से। पैसे, तुम्हारी पूरी पेमेंट हो गई। पहले ये बताओ कि इस काम के लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना? इस शहर में उसे हर कोई पहचानता है, पर तुम्हें इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चलती हूँ, बाय। बाय।
देखो, हमने उस आदमी को मार दिया, हमें पैसे भी मिल गए। अब इन पैसों को आपस में बांट के हम इस शहर को छोड़ देंगे, ठीक है? इस शहर में रहना अब ठीक नहीं है। ए टीपू, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। हाँ, ठीक है गुरु। और गिली, अपनी बहन का तू ख्याल रखना। पैसे मिलने के बाद अब सुबह से पीना मत शुरू कर देना। ठीक है गुरु। ठीक है हाँ बेटा? बॉस। तू भी अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखना यार। ठीक है बॉस। गुरु। हाँ? चलो भाई लोग, संभल कर रहना। ठीक है गुरु। अपना ख्याल रखना भाई लोगों। ठीक है, चलते हैं। गुरु, अब हम फिर कब मिलेंगे गुरु? मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आपस में मिलने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? ठीक है गुरु। चलो समझ निकलो। गए। चलो चलो। मामा, सिग्नल के पास गाड़ी खराब हो गई थी मामा। कुछ ही देर बाद जब मैं वहां पहुंचा तो भाई के साथ ये हो चुका था। जल्द से जल्द अस्पताल लेके आया मामा। तुम लोग क्या कर रहे थे? कोई ऐसे बड़े वीआईपी को रोड के ऊपर मार कर चला जाता है और तुम वॉचमैन की तरह नौकरी कर रहे हो? जिसने भी इसे मारा है 24 घंटे के अंदर मेरे सामने हाजिर करो, नहीं तो इसके बगल वाला बेट तुम्हारा होगा, समझ लेना। पुलिस डिपार्टमेंट की कोई इज्जत ही नहीं है। थू। ये लीजिए चकली। जब से दत्ता यहाँ से गया है, पैसों की बड़ी दिक्कत हो गई है हम लोगों को। अब तो हमारी सारी जिंदगी बस ये बीड़ी, सिगरेट और चकली के इंतजाम में ही बीती जा रही है। हाँ यार। ये कौन है भाई? गांव की सड़क पर इतनी स्पीड से जा रहा है, ये कोई हाईवे है क्या? हाँ चल चल चल। देखते हैं, चल, देखते चल। हैं। अरे, कौन है? अरे देखो कौन आया है बाहर। क्या है जी? काम करते करते बुला लेते हो। सुबह से पेपर लेकर बैठ जाते हो, बस इधर उधर घुमाते रहते हो। 3 वक्त दबाकर खाना और सोना, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यही देखने के लिए बैठी हूँ मैं। अब क्या हो गया माँ? बस एक तुम्हारी ही कमी रह गई थी, आ गई पूछने के लिए। तुम तो जाकर देखो कौन है। रुको ना, अभी चटनी पीसनी क्या बाकी है। किस्मत है मेरी, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कौन है? हाँ, ये कौन आ गया? हाँ? ए दत्ता, कैसे हो तुम? सुनिए जी। हाँ? अरे हमारा बेटा आया है और आप कह रहे हो कोई आया है? अरे मैं तो ठीक से देख ही नहीं कैसे? पाया। वही तो देखो। इतने दिनों तक तुम कहाँ थे बेटा? पापा, वो एक्चुअली भैया कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी बढ़िया गाड़ी हूँ। है ना? माँ देखो ना, भैया आए हैं। यहाँ बंद कर आए हैं, जरा देखो ना। आहा, गाड़ी तो बहुत ही माँ अच्छी है। छोड़ो ना, स्क्रैच लग जाएगा। पहले भैया को तो देखो। ओहो, तुम चुप रहो, मैं सब जानती हूँ। ओहो, ये कार तो सच में बहुत अच्छी है। हाँ माँ, एकदम सुपर है, देखो ना। बेटा घर आया, उसे छोड़कर तुम लोग कार के बारे में बात कर रहे हो। अरे इसे पहले अंदर लेकर के चलो, कार कहीं नहीं जाने वाली है। ओहो, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा साइकिल का टायर भी लेने के लायक नहीं है। अब देखिए तो जरा, ये कार लेकर आ गया है। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है जी। जब तू ये थाली लाई तभी मैं समझ गया था कि अब तू हाँ, मुझसे ठीक है, कुछ माँ। मांगने वाली है। थोड़ा साइड 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 साइड। ये लो माँ। भैया इतने सारे पैसे मेरे लिए? अगर पैसे पास में हो तो हर कोई आपकी तारीफ करता है। क्या सोच रहे हो बेटा? मैं कहता था ना, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन करके वापस जरूर आएगा। आप तो चुप ही रहिए। क्यों? क्या ये मेरा बेटा नहीं है? भैया आरती की थाली में पैसे नहीं रखोगे? जब तू ये थाली लाई तभी मैं समझ गया था कि अब तू मुझसे कुछ मांगने वाली है। भैया इतने सारे पैसे मेरे लिए? ये सारे पैसे अब मेरी बहन के लिए। ओ मेरा सोना बेटा। मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो भाई। हे बीपी, बाला, छतरी, कैसे हो भाई? और क्या हालचाल? हम सब तो ठीक है भाई। तुमने तो अपना हुलिया ही चेंज कर लिया।
अरे चल गुरु, तुझसे अकेले में बात करनी है। इतने दिन से हम नॉट रीचेबल हो गए थे, आज तो हमें जरा टॉक टाइम दे दे गुरु। ठीक है, मैं फुल रिचार्ज करवा दूंगा। ठीक है चल। वैसे मामला क्या है? मुर्गी चुराने की सोचने वाला इंसान आज पोल्ट्री फार्म बनाने की रेंज तक पहुंच चुका है। गुरु, जाते समय मुझे भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। तुम्हारे बिजनेस में मैं भी कुछ इन्वेस्ट कर देता। अरे यार, बीड़ी मुझसे मांग के पीता है और इसके साथ बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा। शहर में जाकर तुम ऐसा क्या काम करते थे गुरु कि गणेश बीड़ी पीने वाला आज सिगरेट पीने लगा? असल में शहर में जिसे जहाँ पर जाना है उस इंसान को वहाँ पर पहुँचा दो और बस ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, इतना ही करना था तो मुझे कह देते, तुम्हारे साथ बस में मैं भी लटक कर जाता गुरु। अब दोबारा तुम जाओगे तो मुझे भी साथ ले जाना, मैं भी वही काम करूंगा। ठीक है बॉस। आखिर तुम यहाँ आ गए, इस बात की हमें बहुत खुशी हो रही है गुरु। गुरु, जब से गए हो ठीक से खाना भी नहीं खाया गुरु। ओ, इसीलिए 3-3 डब्बे टिफिन ठूस लेता था। गुरु, भले ही मैं दिन भर लड़कियों के बारे में सोचता रहता था, लेकिन दिन में 2-3 बार जरूर तुम्हारे बारे में सोच लेता था। तुम मेरे बारे में क्यों सोचते थे मुझे पता है। मजाक करने की जगह तेरी हरकतों से कहीं मुझे सजा ना मिल जाए, मैं जानता हूँ भाई। ऐसा मत करो गुरु, अगली बार किसी को छूने में भी सोचेगा। क्या यार बाला, हाँ? इतने दिनों तक तुमने अपने गृह का प्रवेश भी नहीं किया? क्यों गुरु, अब तक तो इसने दरवाजे की पूजा भी नहीं की है। वो सब छोड़ो गुरु, तुम तो गए लेकिन वो कैंपा अन्ना की बेटी को क्यों साथ ले गए? वो सब ठीक है, यहाँ एक घड़े पर रस्सी डालने के लिए 4 लोग खड़े हुए हैं और गांव में जो एक खड़ा था उसे भी अपने साथ लेकर चला गया ना गुरु। तुम सबके सब आज कैसी बातें कर रहे हो? एक जोड़ी चप्पल के अलावा मैं अपने साथ शहर कुछ भी नहीं ले गया था भाई। तो फिर पूरे गांव में यही ढिंडोरा पीटा हुआ है। मतलब मैं यहाँ पर नहीं था तो मेरे साथ उसका नाम जोड़ दिया गया? हाँ क्या गुरु, बस ऐसे सूखे सूखे? ए शाणे, कार के अंदर सब कुछ भरा होता है, समझ गया? अरे कार छोड़ो गुरु, अपनी जगह पर चलते हैं ना। सही है। हाँ वो तो है ही। हाँ, चलते हैं वहीं पे चलते हैं। गाड़ी में इतनी बोतल भरी पड़ी हैं, पर हम लोग एक ही बार में पी के खत्म नहीं करेंगे। जब बारिश जोरदार हो तो पार्टी का मजा कैसे लिया जाता है जानते हो ना? क्या हुआ, मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? मुझे वो वक्त याद आ गया। आज तो काम तमाम लगता है। चीयर्स, चीयर्स। चीयर्स। मालिक, आप तो गोले की तरह बरसने वाले थे, बर्फ की तरह कैसे पिघल गए? ए जामुन, हाँ? अगर मैं यहाँ पर झुकूंगा तभी जाकर इलेक्शन का फंड आएगा। थोड़ा मुंह बंद करके वहाँ जाकर खड़ा हो जा। दत्ता, हम एक ही गांव के तो हैं ना। ये बात जो तुमने अभी कही है ना, उसे दिमाग में बिठा के रखना। एक दूसरे को समझकर चलना चाहिए। मेरे दुख में तुम्हें साथ होना चाहिए और तुम्हारे दुख में तुमको ही झेलना चाहिए। बड़ा ही चतुर बकरा है। तुम्हारे ऊपर ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है? ऐसा कुछ नहीं है, बस म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन सर पर आ रहा है, धन का इंतजाम करना है और इलेक्शन का प्रचार करना है। ये सब जवाबदारी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। ठीक है अध्यक्ष जी, मैं सब संभाल लूंगा। दत्ता, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ। आपने मुझे बता दिया ना, अब छोड़ दो। अरे टेंशन लेना छोड़ दो। मेरे लड़के लोग हैं ना, वो सब संभाल लेंगे, डोंट वरी। देख लेंगे अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, हम देख लेंगे। हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मुझे यही सुनना था, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। मालिक, आप तो अपने पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। मेरा बाप कैसा इंसान था तुम उसके बारे में जानते हो ना। आज जो होगा देखा जाएगा। वो कौन है जो मेरे सामने खड़ा होगा? ये देवराज क्या है, आज उसे मैं दिखा कर रहूंगा। वो हरामखोर। भाई ये क्या हो गया? तू हरामखोर कहीं का, पैर के बीचों बीच में क्यों आ रहा है? थू, हट। इतने लोग भी क्यों ना आ जाएं, लेकिन इस देवराज को डराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। जो भी आएगा उसे काट डालूंगा मैं। भाई क्या हो गया? बेटा, आराम से खाना खाओ। तुम्हारे
तुम्हारे मनपसंद की मच्छी, अंडा करी, मच्छी फ्राई सब कुछ बनाया है बेटा। अच्छे से खाओ बेटा। पता नहीं वहाँ अच्छे से खाना मिलता था या नहीं। खा लो बेटा, खाओ खाओ। सब्जी, चावल, घी, मैं हूँ ना तुम्हें कमा के खिलाने के लिए। ए, जाओ ना घी लेकर आ। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। बस। भैया आराम से खाओ, ठीक है? अरे जरा और दो ना। हाँ दे रही हूँ जी। खाओ ना बेटा। अरे जरा अच्छे से पंखा चलाओ ना। अरे इसी गांव में घूमने से फुर्सत मिलेगी तब ना घर की तरफ ध्यान देगा, फालतू कहीं का। आहा, कहीं नजर न लग जाए। एक बात तो समझ में आ गई कि पैसे मिलने के बाद घर वाले भी बदल जाते हैं। इस दुनिया में बिना पैसे की कोई इज्जत नहीं है। अगर पैसा है तो ही इज्जत है। भैया भैया क्या हुआ? खाना खाओ ना। क्या हुआ बेटा? क्या खाना पसंद नहीं आया? तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है कि देख कर ही मेरा पेट भर गया। मजा आ गया माँ। अरे मुझे भी तो खाना खिलाओ। पहले इसे खाना खा लेने दो, इसके बाद ही तुम्हें मिलेगा। नई गाड़ी आने पर पुरानी गाड़ी को कौन पूछता है? आराम से खाओ बेटा। कितनी खातिरदारी हो रही है इसकी। जिसके पास पैसा वही है बॉस। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है। जम के खाओ, जम के खाओ बेटा। अरे ये क्या हुआ बेटा? क्या हो गया तुझे? अरे भाई की हालत किसने की? अरे क्या हो गया भाई को? किसने मारा इन्हें? चलो देखते हैं, कहीं कहीं पर होगी। चलो, देखो, ढूंढो। हटाओ यहाँ से। ध्यान से देखना। सारे पत्थर हटा हटा के देखो। देखो गौर से। ध्यान से देखना। हाँ, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए। ढूंढो ढूंढो। क्या बता रहे हैं भाई? यहाँ पर, यहाँ पर। जरा इसे हटाओ, हटाओ इसे। वहाँ देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से चेक करो। कुछ मिला? चारों तरफ। वहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई इशारे में क्या कह रहे हैं? इधर इधर। देखो इसे। क्या ढूंढने के लिए बोला? बॉस, मामा। निकाल गाड़ी। अच्छे से देखो, ये है क्या? ठीक से देख, अच्छे से देख। इनमें से कोई? जरा ध्यान से देख, इनमें से कोई है क्या? ये है, ये है, ये है, देख, ध्यान से देख, अपने दिमाग पे जोर डाल, ध्यान से देख, कौन है ये? इसे पहचानता है? नमस्कार भाई। ओ, आज सुबह सुबह ही आ गया। क्या हाल चाल है मीटर? कुछ नहीं भाई, गांव जा रहा हूँ, मेरी बहन की शादी है, इसलिए ये चाबी आपको देने के लिए आया हूँ। अरे मुझे क्यों दे रहे हो? गाड़ी लेकर चले नहीं जाओ। भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुनो भाई, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शादी में जरूर आना। पैसों की जरूरत तो नहीं है? नहीं भाई, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो बता देना। ठीक है भाई, तो चलो, थोड़ा बहुत काम है चले वहाँ। जाना। कहाँ है तेरा दोस्त? पता नहीं।
बता दे। मैं नहीं जानता भाई, सच सच बता। सच में नहीं जानता। बात कर कमीने, बात कर। हाँ हेलो, कैसे हो बेटा? माँ, तुमने हमें लेने के लिए अपने दोस्तों को भेजा है ना? बहुत अच्छा किया। मेरे दोस्त? हाँ बेटा। ओ मेरे आदमी है, बात कर अपनी माँ से। ना, मुझे भी भैया से बात करनी है। हेलो भैया, जल्दी घर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लाओ दो। बेटा घर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर तूने अपनी जुबान नहीं खोली तो तेरी माँ और बहन की, उनकी जुबान कभी नहीं खुलेगी। भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई, मेरी माँ और मेरी बहन को कुछ मत करना भाई। आप जो भी पूछेंगे मैं बताऊंगा भाई, सब बता दूंगा, लेकिन उनको कुछ मत करना भाई। खोल इसे। खुजा के अपनी शर्ट मत फाड़ देना। ये बता कि वो लड़की कौन है? घर के सारे पैसे उसके चक्कर में खर्च हो गए, लेकिन अभी तक वो हमारे हाथ में नहीं आई। दत्ता, तुम्हारी शादी के लिए हमने एक लड़की देखी है, बहुत ही सुंदर है वो। लेकिन किसने? तुम्हारा घर बसाने के लिए। माँ देखो, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। हाँ? लड़की को हमने पहले ही फोटो भिजवा दी है तुम्हारी। अरे बाप रे। अच्छा। इनके पास कोई और काम धंधा नहीं क्या है। बात है गुरु, इतने दुखी क्यों हो रहे हो? वही तो। पता नहीं किस लड़की को मेरा फोटो देकर आ गए ये लोग। मालिक, इलेक्शन से पहले ही आपने ढोल बजवाने की तैयारी कर ली है। जामुन, खराब हो चुकी फसल पर दवा छिड़कने जैसी बात मत कर। इसका घर कहाँ होगा भाई? अरे भाई, दत्ता का घर किधर पड़ता है? उधर है। थैंक्स। सुनो भाई, यहाँ दत्ता का घर कहाँ है? वो जो सामने खंबा दिख रहा है ना तुम्हें, वो उसी का घर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, दत्ता का घर कहाँ पर होगा यहाँ पे? दत्ता का घर कौन सा है यहाँ पर? ये दाढ़ी वाला कौन है? मैंने बताया था ना, मैं अपने फोटोग्राफर फ्रेंड को साथ में ला रहा हूँ। ओह, एक काम करो, तुम लोग पहले जाके नहा लो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। एंगेजमेंट का टाइम होने वाला भाई, उसके बाद हम आराम से बैठ के बात करेंगे। हाँ? दत्ता, सुपारी का डब्बा कहीं देखा क्या? माँ वो सब छोड़ो ना, देखो शहर से मेरे दोस्त लोग आए हैं। नमस्कार। अरे तुम्हारे दोस्त लोग आए हुए हैं और ऐसे क्यों खड़े हो? अंदर लेकर जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ। पीने को मिलेगा? क्या गुरु, पीने को मिलेगा? सुपर गुरु। ओहो, लगता है अभी तक फूल भी नहीं आए हैं, जरा जाकर फूल लेकर आओ बेटा। ठीक है माँ। तुम लोग जाके तैयार हो जाओ, जल्दी जाओ। जाओ फटाफट जाओ। सब ठीक चल रहा है ना? तुम लोग आ गए? क्या गुरु, तुम्हारे दोस्त लोग भी क्या वहाँ नोटों पर ही सोते हैं? हर किसी के पास अच्छा खासा पैसा है ना गुरु। क्या स्टाइल है, क्या बात है। भाई सभी बड़े बाप के औलाद लगते हैं। लगता है सेंट लगा के आए। गुरु, कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबू आ रही है। हाँ, वो सब लोग ऐसे ही हैं। उन सब लोगों का टशन और स्टाइल शहर का बच्चा बच्चा जानता है। गुरु, एक बोतल सेंट मुझे भी दिला देना। तुझे किस लिए चाहिए सेंट? जब मैं सेंट लगाकर निकलूंगा ना, तो आसपास की सारी लड़कियां मेरे पैरों पर गिर जाएंगी। क्या यार, जब देख तब लड़कियों की टेंशन रहती है तुझे। जब देखो तब इसे लड़कियों की चिंता रहती है। मेरी बात सुन, तुझे सेंट की बोतल नहीं बल्कि तुझे तो मैं फिनाइल की बोतल ला कर दूंगा, देख लेना। अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा किया है। वैसे भी जैसे हमारे दत्ता ने कहा था वैसा ही किया है। इसके बाद तू दोबारा मिलेगा या नहीं? अपने बेटे को बुलाइए देवी जी। सच में यार, मजा आ गया। थैंक यू आने के लिए। दत्ता, हाँ वो पुजारी। हाँ, जल्दी जाओ बेटा, पुजारी जी बुला रहे हैं। आप जाकर बैठो माँ, मैं आ रहा हूँ ना। ओह, हीरोइन। तो अब तक मैं तुम्हें याद हूँ क्या? पर तुम यहाँ पर कैसे? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या?
बेंगलुरु में मुझसे प्यार करके मुझे यहाँ वहाँ घुमा के जब शादी करने का समय आया तो मेरे सिर पर ताज पहनाकर यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो तुम। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है ऐसा वैसा? धोती कुर्ता पहन के कैसे तैयार खड़े हो? दिखने में अच्छे हो इसका बहुत घमंड है ना? ये सोच रही है कि मेरी ही शादी होने वाली है, बिना रिश्ते के तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम्हारा रिश्ता तुड़वाने के लिए ही मैं ये सब कह रही हूँ, समझ गए? मैं तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं होने दूंगी, समझ गए? अरे सुनो, मेरी बात सुनो। कौन हो तुम? जरा साइड हटिए। नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं? हाँ मैं तो ठीक हूँ। आपकी बेटी मिल गई क्या भाई साहब? हाँ मिल गई। यही है मेरा बेटा। यही है मेरी बेटी। जानते हैं, उस इंस्पेक्टर ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। हाँ जी, इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। अच्छा। उनका घर तो बस गया और ये रोड पे आ गए। जामुन, बस तुमसे एक ही मदद मांगी थी मैंने। मालिक, कल आप वहाँ थे, आज आप यहाँ हैं, कल पता नहीं कहाँ होंगे आप। चलो ना, तुमसे 1 मिनट बात करनी है। अरे यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं, छोड़ो मुझे। अरे वो देख रहा है मुझे। हाँ? ठीक है, जा रहा हूँ। लो लो लो। तुम्हें कोई शर्म वर्म है कि नहीं है? जाओ, हटो। ये लो दूध। क्यों? बस दूध लेकर आई हो, हलवा लेकर नहीं आई? यहाँ नहीं है, वहाँ है। हाँ, हलवा। तुम वैसे एक्टिंग करने से पहले रिहर्सल करती थी ना? ये वही रिहर्सल है क्या? मैं किसी और के साथ रिहर्सल नहीं करती थी। तुम्हें अपने पास कैसे लाना है मैं ये जानता हूँ। अरे वो देखो छिपकली। बिना हीरोइन बने तुम गांव नहीं लौटोगी, ऐसा तुमने कहा था ना? पर देखो तुम कितनी अच्छी लग रही हो। अब हलवे की भी जरूरत नहीं है, तुम बस ऐसे ही मेरी बाहों में आ जाया करो। अरे अनुष्का। दत्ता को तुमने देखा है क्या? वो दुकानदार ने हलवा देने से मना कर दिया, तो लगता है सीधे दुकान पर ही चला गया। क्यों नहीं देगा वो? मैं जो कहूंगी उसे सुनना ही होगा। वो उससे कहीं ज्यादा ही देगा। क्या वो अकेला ही गया है? उसके लिए अकेले जाना पड़ता है। हाँ, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। उसके आने के बाद सभी लोग खाना खा लेना। जी ठीक है। अरे तुम यहाँ पर क्यों आ गई? छुप जाओ, जल्दी छुपो। अरे इसको ओढ़ लो।
बेटा, ये कैसी आवाज थी? अरे कुछ नहीं माँ, ये पंखा ऊपर से नीचे बिस्तर पर गिर गया। आप टेंशन मत लो, जाओ। चलिए जी। दत्ता, दत्ता, क्या हुआ माँ? ये लग्न पत्रिका ले जाकर पूरे गांव में बांट दो बेटा। दत्ता, कोई भी रिश्तेदार और दोस्त छूटना नहीं चाहिए। तुम भूल कर कहीं उस ठाकुर के घर पर मत चले जाना। वहाँ मैं और तुम्हारे पापा जाएंगे। अब मैं जाऊँ या ना जाऊँ माँ, ये बताओ पहले। हाँ बेटा, मैं वही तो कह रही हूँ, जाओ ना। मालिक, आपकी हालत ऐसी नहीं होनी वैसे चाहिए। ही मैं परेशान हूँ और याद दिला दिला के तुम परेशान मत कर मुझे। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, आ जाएंगे आ जाएंगे। ये लीजिए, मेरी बहन की शादी है, निमंत्रण पत्रिका, आप जरूर आइएगा। मालिक, आप टेंशन मत लीजिए। आऊंगा आऊंगा। अध्यक्ष जी, ये सोचकर आइएगा कि अपने ही घर की शादी है। ठीक है ठीक है। आएंगे, जरूर आएंगे। बहन की शादी में ये हाल है तो इसकी शादी में क्या हाल होगा? अब तो सब कुछ लुट चुका है, बस खाली यही एक बचा है। क्या इसे भी निकलवाओगे क्या? तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। ए जामुन, तू भी आ जाना। अरे ठीक से लगाओ यार। ऊपर करो। वहाँ से। क्या कर रहा है? क्या भाई, राज्योत्सव मना रहे हो? वो भी इतने धूमधाम से मना रहे हो? ऐसा ही समझ लो कि राज्य उत्सव है। आजू बाजू के 10 गांव को भी न्योता दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। हाँ, करो करो करो, हमारा क्या जाता ए है? बाला, ठीक से लगा यार, सबको दिखना चाहिए। वहाँ पर एक कपड़े की नई दुकान खुली है, मुझे लेकर चलो ना। लेकिन क्यों? उस दुकान में काम करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं सोच रही थी वहाँ जाकर सेटअप कर लें। तुम्हारे लायक वहीं पर काम है, तुम वहीं पर जाकर सेट हो जाओ। मेरा काम यहाँ पर है, मैं लगा हुआ हूँ। हाँ, तुम्हारे पास अपने दोस्तों के साथ ही घूमने के लिए टाइम है, बस मैं कहती हूँ तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे ओ हीरोइन, रुक जा, मेरी बात तो जाओ, सुन। अपने दोस्तों के अरे रुक साथ ही जा। वक्त बिताओ। क्यों गुरु, वो तुझे डांट क्यों रही थी? वो मुझे नहीं बल्कि तुम सबको डांट रही थी। क्यों गुरु, क्या हुआ? यार मुझे डांटने वाला तो कोई है ही नहीं। क्या यार, रोज कई लड़कियों की गाली सुनता है, तेरा पेट नहीं भरा क्या? हाँ गुरु, इन लड़कियों के यही नखरे होते हैं। क्या गुरु, वो इतना भाव खा रही है और तुम चुपचाप खड़े हो। गर्लफ्रेंड ना बिल्कुल सिगरेट की तरह ही होती है। वो कैसे? एक गुरु, क्या मस्त डांस कर रही है। इसे अभी ही बंद होना अरे चाहिए। यार, क्या सारा मजा खराब हो गया बॉस। एक काम कर, ऊपर जाके एंटीना को ठीक कर जा। वो कहाँ पर है, मुझे कैसे पता होगा गुरु? हर जगह पे एंटीना ऊपर ही लगा होता है, कभी दरवाजे पर देखा है क्या? वो उसे कैसे पता होगा गुरु? मैं भी किसके मुंह लग रहा हूँ। ए टीपू, जरा तार को खींचना तो। जरा प्लास फेंक। चाओ चाओ चाओ, ए क्या बात है, क्या हुआ? ए बताना क्या बात है। मैं सोच रहा था दत्ता को उठाने के लिए सिर्फ मैं ही आया हूँ, पर लगता है यहाँ सभी इसी के लिए आए हुए हैं। छोड़ना, अरे छोड़ना, छोड़ छोड़ना यार, छोड़ना। तू चुप रह, तेरी समझ में नहीं आएगा। छोड़, छोड़ देने तो मारूंगा। थोड़े से। छोड़ना। देख लूंगा तुझे, मैं जाओ कहीं और झगड़ा करो, चलो जाओ यहाँ से। जब देखो तब झगड़ा ही करने लगते। तुम लोग वहाँ गाड़ी से जा तो रहे हो, मगर रुक मत जाना, जल्दी से आ जाना। क्यों बॉस? पहले जाओ, फिर बताता हूँ। हाँ ठीक है।
ये लो। ये ला। हाँ। ले तू भी ले। क्या भाई, पूजा से ही निपटा दोगे क्या? लो भाई, मुझे तो बहुत तलब लग रही है यार। पूजा तो हो गई, पर पंचामृत अभी तक नहीं मिला। ये ले। हाँ, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये ले। सुनो, मेरा बॉस बॉटल लेकर के आया है, सब लोग अच्छी तरह एंजॉय करो। सही कहा। ए गिली गिली, वो बोतल दे यार। दत्ता, दत्ता, हाँ? जीजा जी तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा। कुछ जरूरी काम है उन्हें। ओफो यार, इन लोगों को भी कभी चैन नहीं पड़ता है। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं आता हूँ। ठीक है गुरु। ठीक है। जल्दी करो, वो आ रहा है। ये छोटे मोटे काम के लिए भी मुझे ही बुलाते हैं। ए गिली, ठीक से पैक बनाया ना? हाँ? वो क्या गुरु? अरे मैं सोडा मिलाने की बात कर रहा हूँ। अगर ज्यादा मिला देगा तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने अच्छे से मिला दिया गुरु। चलो cheers! गिली, तू पागल हो गया क्या? पूरा गिरा दिया। नहीं गुरु, ये अच्छी बात नहीं है। घर में शादी है और तुम इस तरह से हमारे साथ पियोगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। अरे एक छोटा सा पैक तो पी रहा था यार मैं। नहीं गुरु, शादी वाला घर है, कई तरह के काम होते हैं। आप इस तरह से पीते रहोगे तो देखने वाले क्या कहेंगे? तूने ही बनाया था ना पैक मेरे लिए? हाँ, मैंने बनाया था पैक और मैं ही मना कर रहा हूँ। क्या हो गया यार, इसे कैसी बातें कर रहा है ये? पता नहीं गुरु, मैं भी नहीं समझा इसने आखिर ऐसा किया क्यों। अरे थोड़ा सा पीने देना, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं गुरु, अगर सवेरे सवेरे सर में दर्द होगा तो सारा काम रुक जाएगा। कैसी बातें कर रहा है यार, एक छोटे से पैक की तो बात थी। पैक पहले तूने बना दिया और फिर ऐसी बातें कर रहा है मेरे से। दत्ता, दत्ता, अरे क्या हुआ माँ? वो खाना बनाने वालों को 2 गैस चूल्हे और चाहिए, जरा देखो तो क्या बात है। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा था ना, काम आते रहेंगे, जाओ जाकर देखो गुरु। मुझे सब पता है। तुम लोगों का प्लान पूरी बोतल खाली करने का है ना? ठीक है, कर लो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। तूने उसको गिलास क्यों गिरा दिया? ये तो जिसने हमें खाने के लिए खाना दिया उसे हम जहर कैसे खिला सकते हैं? अब खाली 2 ही दिन बचे हैं शादी के और तुम लोग हरामखोरों यहाँ खेल खेल रहे हो। तुम लोग को यहाँ काम खत्म करने के लिए भेजा है और मुझे तुम लोग पे नजर रखने के लिए। ये सब मामा ठाकुर को पता चलेगा तो कल इस समय तक तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। मुन्ना, जरा इसे उठाकर तू गाड़ी में रख ठीक है देना। गुरु। क्या कर रहे हो यार, ये पूरे बैग तुम्हें गाड़ी में लोड करने हैं। ठीक है जल्दी करो, जल्दी करो। मैं और तेरे ठीक है, पापा इसे कार्ड यहाँ देने रख जा रहे हैं मास्टर के घर, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। दो। हाँ ठीक है। बेटा, ये सारा सामान गाड़ी में रखवा अच्छा देना ठीक है, अच्छे से। ठीक है, ठीक है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग जरा फ्रेश होकर आते हैं गुरु। जरा ठीक है, फ्रेश जल्दी होके फ्रेश आते होकर हैं। आना। हाँ जाओ, जल्दी आओ भाई, जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी काम खत्म करना है। अरे देर हो रही है यार। गुरु, क्या टीपू, पूरी बोतल खाली कर दी ना रात में? मेरे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ी तुम लोगों ने। गुरु, तुमसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। अरे क्या बात है, बोलना। यहाँ नहीं यार, कहीं बाहर चलते हैं। यार मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, खा के चलते हैं ना। चलना यार, सिर्फ 10 मिनट की बात है। यार मैं भी तो वही कह रहा हूँ, 10 मिनट में खाना खा लेते हैं, उसके बाद अपन चलेंगे। ऐसी भी क्या जरूरी बात है यार, खाना तो खा लेने देना मुझे। अरे आप लोग जल्दी वापस आ गए? मास्टर जी रास्ते में ही मिल गए थे, हमने वहीं दे दिया। हमने कहा था घर पे आकर काट देंगे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। दत्ता, हाँ? रागन्ना, तिमन्ना, सैलू दीदी के घर जा करके न्योता देकर आ जाना। मुझे यहाँ पे बहुत सारा काम है बेटा।
अरे माँ वो ऐसा। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आते वक्त वो सोने की दुकान से मंगलसूत्र भी ले आना। ठीक है माँ। अरे ओ बाला, जल्दी करना यार, सारा सामान गाड़ी में रखना है अभी। हाँ करता हूँ। तुम लोग जल्दी करो ना यार, अभी हमें जाकर मंडप भी सजाना है भाई, जल्दी करो। हाँ ठीक है गुरु। अरे टीपू, माँ थोड़ा काम बता कर गई है, मैं वो काम खत्म कर लेता हूँ, फिर तेरे से बात करूंगा, ठीक है ना? तू फ्रेश हो जा, ठीक है? जा जा जा। ठीक है। अरे क्या हुआ यार, कम से कम खाना तो ठीक से खाओ ना, इतना क्यों शर्मा रहे हो यार? माँ, ये लोग खाने में बहुत संकोच करते हैं, इनको और परोसो। ये लो बेटा। अरे नहीं माँ जी, बस बस अच्छे बस, से बहुत खाओ है, बहुत बेटा। है, अब नहीं हो अरे गया, खाना यार। पता है माँ, इसे पापड़ बहुत पसंद है, जरा एक और पापड़ देना। तो ये लो ना। जो भी चाहिए मांग कर ले लो। मौसी, ये कभी खाना दोबारा नहीं मांगता है, इसे और दे दो, खिलाओ खिलाओ। तुम्हें और चावल दूं? नहीं माँ जी, बहुत हो गया बस। अरे उसे चावल दो ना। नहीं माँ जी, बहुत हो गया, मेरा पेट भर गया, रहने दीजिए। ले लो ना। अरे नहीं, शर्मा क्या रहा, पेट भर के ले खाना। लो, चलो लो। अरे इमली का सांभर इसे बहुत पसंद है माँ, ओह अच्छा। थोड़ा सा इसे और दे दो। आप नहीं होती ना तो पूरा बर्तन खाली कर चुका होता। नहीं बस वो अरे कोई बात नहीं बेटा। क्या हुआ तुम लोगों को? क्या हुआ तुम लोगों को? मिर्ची ज्यादा हो गई है क्या? नहीं माँ जी। गुरु, सवेरे बात करेंगे कहा था ना। बस 2 मिनट रुक, कपड़े चेंज करके मैं आता हूँ। ठीक है। ठीक है। क्या बात है टीपू, तू बोल रहा था कोई जरूरी बात करनी है और अब तू एकदम से चुप हो गया है? अरे बात क्या है टीपू, बताना यार। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बोलना, मैं ठीक करूंगा। तुझसे किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ, किसने कहा है? तू मुझसे बता, मैं चीर के रख दूंगा उसे। क्या बात है यार, मैं कब से बोले जा रहा हूं और तू है कि एक शब्द भी नहीं बोल रहा। अरे भाई बात क्या है, कुछ बताएगा तू मुझे? गुरु, मुझे माफ कर दे यार। कैसी बातें कर रहा है, क्या हुआ यार? आ जा रे, तुम लोग भी आ जाओ। अरे देख क्या रहा है, मार इसे। अरे मार ना, अरे मार यार।
अब तेरी बारी है मीटर। मार। मामा, काम पूरा कर दिया मामा। तूने उसकी फोटो निकाल ली क्या? हाँ, निकाल लिया मामा। वापस आ जा। मामा, इन लड़कों का क्या करूं? तूने उसकी फोटो ले ली ना, वापस आ जा। ठीक है मामा। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं है, आराम से खा। हाँ हाँ? तू अभी तक नहीं मरा? दोस्ती में हम जान देते हैं और दुश्मनों को हम जिंदा नहीं छोड़ते। ऐसी दोस्ती है हमारी, समझ गया? मुझे माफ कर दो। अरे मीटर, ए चाओ, बात क्या है यार? कुछ बताओगे क्या हुआ है? भाई बात क्या है यार? अबे लेकिन हुआ क्या है, बोल तो। वो अरे बता भाई। यही कहानी है बॉस। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। मार दो मुझे। तूने मेरे दोस्तों को डराकर मुझे जान से मारने के लिए भेजा था ना, मगर दोस्ती मरती नहीं है। उस दिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया, लेकिन आज तेरा वक्त खराब है कि मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। ए सदा, माधव, कहाँ हो तुम लोग? उन सबको निपटा कर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। ऐसा मत करो, ये मेरी जान है। तुझे मारना होता तो चुटकी बजाते ही तुझे मार देता, लेकिन तुमने ये काम किसके कहने पर किया? उसे तो मैं सिसका सिसका कर मारूंगा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तू अगर मुझे कुछ करता तो मैं माफ कर देता, लेकिन तूने मेरे दोस्तों के परिवार को ठेस पहुंचाई है और अब मैं तुझे माफ नहीं करने वाला। तू तो गया। बेटा बेटा बेटा, इससे कुछ मत करो। मेरे दोस्त और उनका परिवार ही मेरे लिए मेरी दुनिया है। इससे कुछ मत करो, ये मेरी जान है। अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाले मेरे दोस्तों को तूने परेशान किया है। तुझको मैं छोड़ दूं? हाँ, कैसे छोड़ दूं बता? इससे कुछ मत करो। दोस्त को परेशान करने का हश्र क्या होता है, देख। जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया। थैंक्स। भले मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपनी जुबान से कभी नहीं फिरूंगा मैडम।
Yeah!